नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी प्रबल भावना है, हे गुरुदेव, मेरी प्रबल भावना है कि मैं उत्तर मथुरा के जिनालय का दर्शन करूं। आपके आदेश चाहता हूं गुरुदेव, आप मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए गुरुदेव कि मैं जिनालय की वंदना करूं। ठीक है वत्स, तुम जाओ। वंदना के लिए तुम्हारी वंदना अवश्य ही पूर्ण होगी, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद है। हे गुरुदेव, वहाँ पर विराजमान सभी संघों के लिए कुछ कहना है? हाँ, जो आत्मा के सत्संग स्वरूप जानने वाले जीव के वहाँ पर जो विकराल अनंत देव के अलावा अन्य किसी को भी नहीं मानते, जो देव मूर्ता मुख्य के बाहर है, उन सभी को मैं आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूँ। कितने भी कोई सुंदर स्वरूप का रागी सरागी देवता हो जो उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, ऐसे जीवों के लिए, जिनमें से एक मथुरा की रानी रेवती रानी सम्यक की धारी पुलिस से मुनिराज के लिए कुछ कहना है? महाराज, 11 अंक की धारक सेव मुनिराज के लिए कुछ कहना है? वत्स, तुम वहाँ जाकर स्वयं ही अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लोगे। जी गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं पुनः आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मथुरा के राजा अपनी रानी रेवती के साथ बैठे हुए हैं। वे दक्षिण दिशा की ओर सर्वप्रथम मथुरा नगरी में साक्षात सृष्टि के रचयिता जिन्हें कहा जाता है, ऐसे ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। पत्नी जी, क्या आपको समाचार मिले कि आज हमारे नगर में साक्षात ब्रह्मा जी आए हुए हैं? चलिए हम उनके दर्शन करने चलते हैं। अच्छी बातें कर रहे हैं महाराज, ब्रह्मा जी और यहाँ ये दर्शन करने की स्थिति नहीं है। तो क्या आप परमात्मा के भी दर्शन नहीं करेंगे? मैं तो अवश्य जाऊंगा। महाराज, ब्रह्मा एक ही हुए हैं, ये कोई ब्रह्मा नहीं है, मैं कोई मानवी वेंतर या विद्याधर है जो कपट धारण कर हमें छलने के लिए आया है। हमारे आगम में बताया गया है कि इस अपसर्पणी काल में एक ही आदि ब्रह्म नाम का तीर्थंकर हुआ है कि मोक्ष पद जा चुका है। फिर इस लोक में वो कैसे हो सकते हैं? मैं तो उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो अवश्य जाइए। इस प्रकार सारी नगरी में यह समाचार फैल जाता है कि ब्रह्मा आए हैं और सारी नगरी के नागरिक उन ब्रह्मा जी के दर्शन, उनके स्वरूप को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वह जो क्षुल्लक के रूप में विद्याधर था, वह देखता है कि सारी नगरी तो आ गई, लेकिन वह रेवती रानी नहीं आई। वह मन में विचार करता है कि यह इस परीक्षा में पास हो गई, मुझे इनकी कोई दूसरी परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन वह दूसरी दिशा में विष्णु जो कि नागसैया पर विष्णु विराजमान होते हैं, ऐसे विष्णु का रूप लेकर दूसरी दिशा में विराजमान हो जाता है एवं सारे शहर में पुनः यह शोरगुल मच जाता है कि साक्षात विष्णु दर्शन देने यहाँ आए हुए हैं। हे प्रिय, ब्रह्मा जी
तो तुम्हें उस बात में विश्वास नहीं, तुम मेरे साथ दर्शन करने नहीं चली थी। आज साक्षात नारायण विष्णु जी आए हुए हैं, आज तो कृपा कर मेरे साथ दर्शन करने चलिए। महाराज, आप तो कैसी बातें करते हैं? केशव और नारायण तो दोनों ही हुए हैं। आगम में बताया गया है, उनके बारे में बहुत समझाया भी गया है। वर्षों पूर्व ही वो मोक्ष पधार चुके हैं। वे इस पंचम काल में आ ही नहीं सकते। अवश्य ही कोई माया जाल है। मैं इस मायावी जाल में नहीं आने वाली। राजन कितना भी प्रयास करते हैं, सारे नगर यहाँ तक कि महल के अन्य रहने वाले सभी उस विष्णु अर्थात नारायण के स्वरूप के दर्शन करने चले जाते हैं, लेकिन पहले की तरह रेवती रानी अपने नियमों में अड़िग रहती है और वे उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाती है। इसके पश्चात विद्याधर पुनः अपनी माया को रचते हैं और वे महादेव अर्थात शंकर जी का रूप अगली दिशा में रखकर तीसरी दिशा में शंकर जी का रूप बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या आज फिर रेवती रानी यहाँ दर्शन करने आएगी या नहीं आएगी। हे प्रिय, हे कमल नयनी, 2 दिन से ब्रह्मा जी विष्णु जी हमारे नगर में आ रहे हैं, तो मेरे साथ करने नहीं चल रही हो। आज तो साक्षात सर्वशक्तिशाली महादेव हमारे नगर में आए हुए हैं, आज तो कृपा कर मेरे साथ दर्शन करने चलिए। कैसी बातें करते हैं महाराज, आप क्यों नहीं समझते हैं? हमारे आगम में बताया गया है कि रुद्र 11 हुए हैं, वे वर्षों पूर्व हुए हैं। इस समय तो वे आ ही नहीं सकते हैं। आप समझते क्यों नहीं है कि कोई वेंतर है या कोई विद्याधरी है जिसने मायावी रूप धारण किया है और हमें इस माया जाल में फंसाने आया है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस तरह राजन तरह तरह से रेवती रानी को समझाने का प्रयास करते हैं। सारे नगर के लोग, महल के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन रानी रेवती उनके दर्शनों को नहीं गई। अब विद्याधर विचार करता है कि इसकी परीक्षा हम किस प्रकार से लें। वह अगले दिन अगली दिशा में साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोशरण का रूप धारण करके समोशरण को लगाता है और समोशरण इतना भव्य था जैसे साक्षात महावीर भगवान का समोशरण ही उस नगरी में आ गया हो। उस समोशरण को देखने के लिए नगर की सारी प्रजा, राजा, राज परिवार सभी उस समोशरण को देखने के लिए जाते हैं। धर्मपत्नी जी, अभी तक तो पिछले 3 दिन से ब्रह्मा विष्णु महादेव के दर्शन करने के लिए आप आई नहीं। आज तो साक्षात आपके कुल देवता वर्धमान स्वामी का समोशरण हमारे नगर में लगा हुआ है। समोशरण इस काल में महाराज आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको कितना समझा रही हूँ। वर्धमान स्वामी यहाँ कैसे हो सकते हैं? केवल श्री को प्राप्त जिन्हें बहुत पूर्व ही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 24 तीर्थंकर तो 24 होते हैं, वे 25वें तीर्थंकर यहाँ कैसे आ सकते हैं? भगवान मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। मैं इन्हें तीर्थंकर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाऊंगी। इस माया जाल में मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। आप ही समझिए महाराज, आप भी वहाँ नहीं जाइए। महारानी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी प्रजा उन्हें वर्धमान स्वामी क्यों मान रही है। क्या सारी प्रजा मिथ्या दृष्टि है? नहीं महाराज, आप समझ नहीं रहे। जैसे हर पुष्प में फल नहीं लगता, हर वृक्ष चंदन का नहीं हो सकता, वैसे ही हर जीव सम्यक्दर्शी नहीं हो सकता है। सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करने वाला कभी भी ऐसे दर्शनों में नहीं जाता है। वह हमेशा सच्चे देव शास्त्र का ही श्रद्धान करता है। आप समझ ही नहीं रहे हैं मेरी बात। मैं आपकी बात अब समझ गया, आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। इस प्रकार राजा अनेक प्रकार से उन्हें समझाते हैं कि वे 25वें तीर्थंकर का समोशरण है, लेकिन रानी रेवती उस समोशरण को देखने के लिए भी नहीं जाती।
शुल्लक को अपने ऊपर बड़ा पछतावा होता है कि रानी रेवती इस परीक्षा में पूरी तरह पास हो गई, तो वह अपनी माया को समेटकर उनके समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होकर पहुंच जाते हैं। हे माता प्रणाम। माता मुझे आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा? किस बात की क्षमा? जी माता, मैं विद्याधर चंद्रप्रभु हूँ। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। परीक्षा? जी किस बात माता। की परीक्षा? माता, मैं गुप्ती सेनाचार्य से दीक्षित क्षुल्लक दीक्षा लेकर आया हूँ। हाँ माता, इतने दिनों से मैं आपकी परीक्षा ही ले रहा था। मेरी परीक्षा? जी माता, सुनिए तो। मुनि गुप्ताचार्य ने आपकी बहुत प्रशंसा की थी कि वहाँ पर एक रेवती रानी है, अमोघ दृष्टि अंग की बहुत ही दृढ़ता से पालन करने वाली स्त्री है। इसलिए मैंने इतने 4 दिनों से ब्रह्मा, विष्णु, नारायण और यह सब समोषण की ऐसी रचना की थी ताकि आपकी परीक्षा लो। माता, यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था, मुझे क्षमा कीजिए। धन्य है माता आप, धन्य आपके ऐसे सम्यक दर्शन को, धन्य है माता आप ऐसे अमर दृष्टि का अंग का पालन करने वाली हैं। और वहाँ से गुप्ताचार्य मुनि ने आपके लिए बहुत सा आशीर्वाद भेजा है माता। मुनिवर ने मेरे लिए आशीर्वाद भेजा है? मैं तो बहुत ही खुश हुई। मैं अवश्य ही मुनिराज के दर्शन करने जाऊंगी। चलिए महाराज। जय बोलिए अमोघ दृष्टि अंग की नमोस्तु, जय। नमोस्तु, 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 नमोस्तु। जब मुनिवर ने आशीर्वाद भेजा, यह अमूढ़ दृष्टि की कहानी